नमस्कार दोस्तों, एग्जाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान जीके के पार्ट 23 में आज हम देखने वाले हैं प्रदेश की अंतर्प्रवाह की नदियाँ। इससे पहले के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर राजस्थान जीके नाम से आपको प्लेलिस्ट दिखाई देगी। कंप्लीट राजस्थान जीके से रिलेटेड वीडियोस आप वहां से देख सकते हैं। इस टॉपिक का ये पहला वीडियो है क्योंकि सभी जो तथ्य हैं, सभी जो ज़िले हैं वो एक वीडियो में कवर नहीं किए जा सकते क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए हम इसको 2 पार्ट्स में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो राजस्थान की जो अफवाह प्रणाली है इसको 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला जो अफवाह प्रणाली है उसका नाम है अंतर प्रवाह की नदियाँ, यानी अंतर प्रवाह की जो प्रणाली है, अफवाह प्रणाली नदियों की। दूसरा है आपकी बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली, और तीसरी है अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। तो ये 3 तरह का अफवाह तंत्र यहाँ पर पाया जाता है। अब देखिए, शुरू करते हैं हम। सबसे पहले राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र में देखते हैं। तो यहाँ से ये गुजरने वाली नदी है, इसका नाम है गगर नदी। और केवल गगर नदी ही नहीं, इस नदी के अनेकों नाम हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस नदी को नट नदी, मृत नदी, सोतर नदी, सरस्वती नदी जो कि इसका प्राचीनतम नाम है, द्वीपवती नदी, राजस्थान का शोक, लेटी हुई नदी, ये इतने सारे इसके नाम हैं। तो गगर नदी ये आंतरिक प्रवाह की नदी है और राजस्थान की ये सबसे लंबी नदी है। अगर आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से देखें तो ये राजस्थान की सबसे लंबी नदी है और जिसकी कुल लंबाई 465 किलोमीटर है। इस नदी के मुहाने कालीबंगा सभ्यता विकसित है जो कि एक प्राचीनतम सभ्यता है। राजस्थान के जो हनुमानगढ़ जंक्शन का जो धरातल स्थल है उसके पास की नदी के पेटे के स्तर से भी नीचे है। यानी कहने का मतलब यह है कि जो हनुमानगढ़ जंक्शन का जो सी लेवल है वह नदी का जो पेटा होता है, निचतम जो सिरा होता है नदी का पेंदा जो आप कह सकते हैं, गहराई में स्थित जो पेंदा होता है उससे भी नीचे स्तर है हनुमानगढ़ जंक्शन का। अब देखते हैं कि ये नदी आखिर निकलती कहाँ से है। तो इसका उद्गम होता है आपका हिमाचल प्रदेश की शिवालिक पहाड़ी से, जहाँ पर कालका माता का मंदिर भी है, उसके पास से ही इस नदी का जो है उद्गम होता है। राजस्थान में ये हनुमानगढ़ के टीबी नामक स्थान पर प्रवेश करती है और इससे कुछ दूरी पर यह तलवाड़ा झील का निर्माण करती है जो राजस्थान की सबसे नीची झील है। क्योंकि हमने देखा था कि सी लेवल जो है हनुमानगढ़ जंक्शन का वो नदी के पेंदे से भी नीचे है। तो राजस्थान की सबसे नीची झील तलवाड़ा झील है। आगे बटनेर और ये सूरतगढ़ से होती हुई पाकिस्तान की ओर चली जाती है। तो बटनेर और सूरतगढ़ में इसका जो बहाव क्षेत्र है इसको नाली या पाट कहा जाता है। आगे जाकर के ये श्री गंगानगर से पाकिस्तान की ओर चली जाती है। पाकिस्तान के बहावलपुर से होती हुई ये फोर्ट अब्बास तक जाकर के विलुप्त हो जाती है। तो पाकिस्तान में इसके बहाव क्षेत्र को हकरा कहते हैं और ये वर्ष भर दिखने वाली यानी बहने वाली नदी नहीं है, ये अंतर प्रवाह की नदी है जो कि धरातल के नीचे आप ये कह सकते हैं भूगर्भ में बहती है। हाँ, बरसात के दिनों में इस नदी का स्वरूप देखने को मिलता है, लेकिन मुख्य रूप से ये अंतर प्रवाह की नदी है। अब आगे हम जो नदी देखने वाले हैं उसमें प्रमुख नदी है साबी नदी, जिसका कि उद्गम जयपुर की जो सेवड़ पहाड़ी है यहाँ से इसका उद्गम होता है। फिर ये अलवर से होते हुए हरियाणा के पटौदी गांव में जाकर के विलुप्त हो जाती है। ये जो नदी है अलवर ज़िले के लिए सबसे बड़ी नदी है और जिसके किनारे जोधपुरा जो सभ्यता है जो कि जयपुर में स्थित है वो विकसित हुई थी। यानी कि जयपुर में जो जोधपुरा सभ्यता है वो कौन सी नदी के उद्गम ये कह सकते हैं कि किनारे स्थित है, वह है साबी नदी। अब आगे बढ़ते हैं। एक और नदी यहाँ पर देखने को मिलती है अजमेर से। अजमेर में जो तहसील है किशनगढ़ के सलेनाबाद से इस रूपनगढ़ नदी का उद्गम होता है और ये जयपुर के सांभर झील में जाकर के विलुप्त हो जाती है।
अजमेर में एक रूपनगढ़ नाम से तहसील भी है और उसी के नाम के आधार पर इस नदी का नाम भी रूपनगढ़ है। आगे बढ़े जैसलमेर की ओर, तो जैसलमेर में एक नदी और स्थित है जिसका नाम है कांकणी नदी। ये देख सकते हैं, इसका उद्गम होता है जैसलमेर के कोठारी गांव से और फिर ये विलुप्त हो जाती है मीठा सादरी या मीठा साडी, जो जैसलमेर में एक जगह का नाम है, वहाँ जाकर के ये विलुप्त हो जाती है। बीच में ये अपने अंतर प्रवाह के दौरान एक झील का निर्माण करती है जिसे बुझ झील कहा जाता है। अब इस नदी के बारे में कुछ तथ्य हमें जान लेने चाहिए कि कांकणी नदी है, इसको कांकने और स्थानीय भाषा में मसूरदी नदी भी कहते हैं। तो इसके दो नाम आपको ये याद रखने हैं, कांकणी नदी को कांकने नदी या मसूरदी नदी भी कहते हैं। ये आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है जहाँ तक कि राजस्थान की बात है और जिसकी कुल लंबाई मात्र 17 किलोमीटर है। तो दोस्तों, प्रदेश की अंतर प्रवाह की नदियों के बारे में ये वीडियो आपको कैसा लगा? नेक्स्ट वीडियो में हम और ज़िलों को भी कवर करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।